हेलो एवरीवन, दिस इज आलम फ्रंट ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम सोशोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसकी हमने ऑलरेडी 6 वीडियोस बना दी हैं और ये वीडियो नंबर 7 है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर देखिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, तो चलिए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने ऐतिहासिक पद के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि हम समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु होती है उसका जो निर्धारण करते हैं उसमें ऐतिहासिक पद का क्या रोल है। इंगल्स ने 3 पद दिए थे, ऐतिहासिक पद, अनुभविक पद और विश्लेषणात्मक पद। तो आज हम उस ऐतिहासिक पद से आगे की बात करेंगे। तो ऐतिहासिक पद के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पहले उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। इंगल्स के अनुसार समाजशास्त्र की रूपरेखा। देखिए इंगल्स ने क्या काम करा, जो अपना ऐतिहासिक पद दिया था, जो अपने समाजशास्त्र को पढ़ने का तरीका दिया था, उसकी रूपरेखा कैसी थी इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए चलते हैं इस रूपरेखा की तरफ, जिसमें पहली हेडिंग है समाजशास्त्रीय विश्लेषण। समाजशास्त्रीय विश्लेषण होता क्या है? देखो, जो हमारा समाजशास्त्र है उसके बारे में, उसके अंदर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका विश्लेषण करना कि भाई इस समाजशास्त्र के अंदर आखिर है क्या। इन्होंने क्या काम करा, समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अंदर कुछ चीज़ें डाली और हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अंदर इंगल्स ने क्या क्या डाला, इंगल्स ने डाला मानव संस्कृति एवं समाज, यानी जो हमारे मानव की संस्कृति है और जो ये हमारा समाज है इसको डाला। फिर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्षण दृष्टिकोण, जो हमारा समाजशास्त्र का परिप्रेक्षण दृष्टिकोण है उसके बारे में बात करी। तीसरे में इन्होंने बताया सामाजिक वैज्ञानिक पदामती। सामाजिक वैज्ञानिक पदामती का मतलब क्या है कि जो हमारी समाज को समझने की जो हमारी पद्धति है वो वैज्ञानिक कितनी वो हमारी यूज़फुल है। ठीक है, तो इन्होंने समाजशास्त्र का विश्लेषण कुछ इस प्रकार किया। ठीक है, मानव संस्कृति और समाज पर जोर दिया, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्षण दृष्टिकोण अपनाया, यानी किसी भी चीज़ को अगर हमें देखना है तो हमें समाजशास्त्रीय प्रेक्षण की दृष्टिकोण से ही देखना होगा। सामाजिक वैज्ञानिक पदामती को हमने अपनाया कि समाज का जो अध्ययन है वो हमारी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे है सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई। तो पहले हमने विश्लेषण के बारे में पढ़ा था, समाजशास्त्रीय विश्लेषण। अब ये दूसरी हेडिंग है सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई। तो इन्होंने जो अपनी दूसरी हेडिंग में क्या क्या डाला चलिए देखते हैं। तो सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई में इन्होंने क्या डाला, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक जीवन, यानी जो भी हमारे जीवन की प्रथम इकाई है वो सब इन्होंने किस में डाल दिया, सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई में। उसमें सामाजिक क्रियाएँ हैं, सामाजिक संबंध आए, ठीक है ना, मानव व्यक्तित्व आया कि मानव का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, समुदाय आया। अब समुदाय क्या होता है बेटा, समुदाय का मतलब होता है जो हमारी सोसाइटी है उसमें अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर रहने लगें, तो व्यक्तियों का जो समूह होता है या परिवारों का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, समुदाय कहते हैं। फिर उन्होंने सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करी, ये भी एक अलग हेडिंग है। तीसरी हेडिंग यही है सामाजिक संस्थाएँ। तो सामाजिक संस्थाएँ इन्होंने परिवार, नातेदारी को समझाया कि परिवार क्या है, नातेदारी क्या है। तो परिवार क्या है, जहाँ 3-4 लोग मिलकर रहते हैं, ठीक है ना, वही एक परिवार है। नातेदारी क्या है, किसी से हमारे संबंध कैसे हैं, उसी को ही हम नातेदारी कहते हैं। ठीक है, आर्थिक संस्थाएं कैसी हैं हमारी, आर्थिक संस्थाएं मतलब जो हमारी कुछ ऐसी संस्थाएं जो हमारी आर्थिक रूप से मदद करती हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी आर्थिक संस्थाएँ हो गई। फिर हमारी जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, जैसे जो हमारी धार्मिक संस्थाएं जैसे धर्म हो गया, ठीक है ना, ये किस तरीके से समाज पर प्रभाव डालती हैं। आर्थिक संस्थाएं किस तरीके से समाज पर प्रभाव डालती हैं। सामाजिक संस्थाएं, नातेदारी, परिवार, ये सब क्या है, ये सब सामाजिक संस्थाओं के प्रकार ही हैं। ठीक है, जैसे परिवार एवं नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक एवं धार्मिक संस्थाएं। सॉरी, ये 2 बार टाइप हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 बार ही है, धार्मिक संस्थाएं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सामाजिक संस्थाओं के ही पार्ट हैं।
फिर इन्होंने चौथा टॉपिक दिया, मेरा मतलब चौथा हेडिंग दी, और उसके बारे में इन्होंने बताया जो है मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं, जो हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं जो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने उसे क्या कहा, इन्होंने कहा कि मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं ये सब, यानी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं कहा। ठीक है ना। अब इन्होंने उसमें डाला सामाजिक नियंत्रण डाला कि समाज को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, फिर सामाजिक एकीकरण डाला कि समाज को हम एकीकरण कैसे कर सकते हैं, फिर सामाजिक परिवर्तन डाला कि भाई हम समाज में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें हमारा जो सामाजिक परिवर्तन है, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब सामाजिक परिवर्तन ही तो हैं, और इसको जो था समझने का एक तरीका था सामाजिक परिवर्तन। सॉरी, ये थोड़ा सा मतलब हमारा थोड़ा सा डिस्टरबेंस बीच में आया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो हेडिंग चल रही थी वो ये थी। ठीक है, तो इन्होंने इन चीज़ों पर काम करा, जो हमारा ये सामाजिक परिवर्तन है इसको समझने का प्रयास किया कि ये सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक एकीकरण की समाज को हम समाज को एक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझा गया। तो उम्मीद है आपको ये जो ऐतिहासिक पद है ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले पद की तरफ और समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा अगला पद जो है अनुभविक पद। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, जो ये हमारा अनुभविक पद है बेटा, ये जो हमारा अनुभविक पद है, थोड़ा सा ये हो गया था, ये हमारा ये है, देखो बेटा ये है हमारा अनुभविक पद। तो ये जो हमारा अनुभविक पद है इसके अंदर आखिर है क्या, ये किस तरीके से समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको निर्धारित करता है। देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है अनुभविक पद, तो ये जो हमारा पद है, इस पद के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज के समाजशास्त्री हैं वो किस तरीके से समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं, किस तरीके से समाज का अध्ययन कर रहे हैं, किस तरीके से समाजशास्त्र में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के समाजशास्त्रियों से सीख लेकर सीखना कि समाजशास्त्र को कैसे अध्ययन करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को अनुभविक पद बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पॉइंटों की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट है, इस विधि में आज के समाजशास्त्रियों के बारे में जानते हैं कि वे किस प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि जो हमारा अनुभविक पद है इसमें यही समझा जाता है कि आज के जो हमारे समाजशास्त्री हैं, आज के जो हमारे विद्वान हैं वो किस तरीके से इसका अध्ययन कर रहे हैं, फिर हम भी उसी तरीके से करना चालू करते हैं। ठीक है ना। तो इस पद से जिस पद से हमने समाजशास्त्र को समझा, इस पद का क्या नाम है बेटा, अनुभविक पद। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, उनका विषय और पद्धति के बारे में जानते हैं। उनका विषय क्या है कि वो समाजशास्त्र के किस विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, समाज की किस शाखा को पकड़कर वो अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी बेटा पद्धति क्या है, पद्धति मतलब किस प्रकार वो अध्ययन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम जानते हैं। ठीक है, अब हमारे जो जानने के स्रोत हैं वो कहाँ से जानते हैं हम इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो अनुभविक पद है वो तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि आज के जो वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं उनके हिसाब से, उनको देखकर किस समाजशास्त्र का अध्ययन करना अनुभविक पद कहलाता है। लेकिन वो हमें स्रोत मिलता कहाँ से है, हम कैसे जान सकते हैं कि आज के वैज्ञानिक क्या अध्ययन कर रहे हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है। तो कुछ जानने के स्रोत हैं। तो हमारा पहला स्रोत है समाजशास्त्र की विभिन्न पुस्तकों में दी गई विषय सूची ज्ञात करके। हमारा जो बेटा समाजशास्त्र है, आपके पास भी एक समाजशास्त्र की बुक है, उस पर बेटा विषय सूची होगी, और हमारे जो वैज्ञानिक जो भी हमारे समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं उनकी भी एक विषय सूची होती है। तो अगर हम उस विषय सूची को देखें तो हमें पता चल जाता है कि भाई समाजशास्त्री जो है हमारे किस प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा समझेंगे, दूसरा है समाजशास्त्री समाजशास्त्र की किससे अपना संबंध जोड़ते हैं। उपशाखा, यानी बेटा जो हमारे समाजशास्त्री हैं वो किस विषय से समाजशास्त्र का संबंध जोड़ते हैं, जिसको बेटा हम उपशाखा भी कहते हैं। ठीक है, उससे पता चल जाता है। मान लो जिस भी शाखा से हमारे समाजशास्त्री जोड़ रहे हों उसको तुम पढ़ लो,
और उन समाजशास्त्रियों की जो बुक्स वगैरह आती है उसमें जो सूची दी गई है उसको तुम पढ़ लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आज के समाजशास्त्री जो हैं वो किस प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, समाजशास्त्रियों के शोधों द्वारा, बैठकों का एक पत्र, पत्रिकाओं द्वारा इन स्रोतों से उभरे कुछ विषय। अब क्या होता है बेटा, हमारे शोध होते हैं, शोध क्या होता है बेटा, जो हमारी रिसर्च होती है, यानी जो हमारे समाजशास्त्री होते हैं उनसे बेटा कुछ वो रिसर्च करते रहते हैं, और जो वो रिसर्च करते हैं उससे कुछ जो हमारे विषय हैं वो उभर कर सामने आते हैं, तो उन स्रोतों से हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि समाजशास्त्री आजकल किस तरीके का अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार और किस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें उभर कर आती हैं बेटा, और वो चीज़ें किस तरीके से हैं ये समझिए। कुछ विषय उभर कर आते हैं, जैसे हमारी जो वैज्ञानिक विधि है वो उभर कर आती है। मान के चलो कोई भी समाजशास्त्री वो अध्ययन कर रहे हैं तो वो किस विधि को अपना रहे हैं, वो वैज्ञानिक विधि है या नहीं है, ठीक है। फिर हमें व्यक्तित्व एवं समाज के बारे में भी पता चलता है कि जो हमारे जो ये समाजशास्त्री थे इनका व्यक्तित्व एवं समाज जो था वो किस प्रकार इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है, और किस प्रकार के जो वहाँ पर लोग थे जहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया किस प्रकार का वो समाज था, उसके बारे में भी पता चलता है। फिर हमारा जनसंख्या के बारे में भी पता चल जाता है कि जनसंख्या क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें अनुभव लेने की तो मान के चलो कोई समाजशास्त्री कोई शोध कर रहा है, तो जब वो अपने शोध को पूरा करेगा तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएगा, जैसे वैज्ञानिक विधि के बारे में बताएगा, व्यक्तित्व एवं समाज के बारे में बताएगा, जनसंख्या के बारे में भी बताएगा, और जाति एवं वर्ग के बारे में भी बताएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है समाजशास्त्र के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर तुम अभी अपने समाज के अंदर अगर अध्ययन करने निकल जाओ तो तुम क्या पाओगे, जनसंख्या तो देखोगे ही देखोगे, व्यक्तित्व और समाज का भी सामना करोगे, जाति एवं वर्ग भी हमारे यहाँ बहुत है तो उसका भी सामना करोगे। फिर तुम्हारे पास में एक विधि भी होगी जो कि वैज्ञानिक होना जरूरी है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो बेटा, शोध कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ये था हमारा अनुभविक पद। एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अनुभविक पद क्या है बेटा, जो आज के हमारे समाजशास्त्री अध्ययन कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से, उनको ही देखकर चीज़ों का अध्ययन करना अनुभविक पद कहलाता है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें सामने उभर कर आती हैं, जैसे वैज्ञानिक विधि, व्यक्तित्व, समाज, जनसंख्या, जाति एवं वर्ग आदि, ठीक है ना। जानने के स्रोत क्या है बेटा, कैसे जान सकते हैं हम, पुस्तकों की तालिकाओं से जान सकते हैं, जो हमारे पुस्तकों की लिस्ट होती है उसमें जो चैप्टर्स की लिस्ट होती है उनसे जान सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो समाजशास्त्री हैं वो किस विषय से अपना संबंध जोड़ते हैं, यानी उनकी उपशाखा क्या है उससे जान सकते हैं, ठीक है। जो उन्होंने शोध किए हैं और जो हमारी पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे भी जान सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह अनुभविक पद पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।